जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। आज के लेक्चर में हमन का देखने वाला हन तो एक जो पिछला क्लास रही से उमा मैं हर काकती वंश के बारे में बतात रही हूँ। ठीक है भाई, तो काकती वंश के तमाम जो शासक है राजा है उमा जैसे अन्नम देव पहली शासक भी संस्थापक रही से बता रही हूँ। और पर जितना भी शासक है हमीर देव, भैरम देव, पुरुषोत्तम देव, जय सिंह, नरसिंह देव है नहीं, तो सबके बारे में पढ़े नहीं पढ़े संगवारी। जो पिछला लेक्चर रही से पिछला क्लास रही से उमा मैं आप मल्ला और ये भोपाल देव तक बता रहे नहीं बता रहे भाई सुरता है कि नहीं है भोपाल देव तक है कि नहीं। भोपाल देव शासन करीस ओखर बाद यही भोपाल देव के ऊपर मराठा मन का करीस तो महाभियोग अभियोग चलाए रही से। एक शासन काल में दो ठो महत्वपूर्ण और जनजाति विद्रोह हो रही से। कौन कौन सा जनजाति विद्रोह बता रहे हो भाई भोपाल देव शासन काल में। तारापुर विद्रोह है कि नहीं 1842 से लेकर के 1852 तक के। ओखर बाद बता रहे तुम कौन सा मेरिया विद्रोह 1842 से लेकर के 1863 तक के। सूरता है नहीं है संगवारी हो, बनी नहीं बनी है नहीं। तो ये भोपाल देव बता रहे ओखर बात बताया का भैरम देव। तो भैरम देव के बारे में हमारा चर्चा करना है अही में आ रहे इनका। मैं तुम्हें बता रहे हूँ अच्छा से कि 13 मार्च कब की तिथि याद रखना है 13 मार्च 1854। तो 13 मार्च 1854 को लाल डलहौजी हड़प नीति लेके आई। और हड़प नीति के तहत कोई ऐसे क्षेत्र रही से कोई ऐसे शासन क्षेत्र रही से जहाँ के जो राजा रही से ओकर कोई यदि वास्तविक उत्तराधिकार नहीं है तो क्षेत्र ला ब्रिटिश गवर्नमेंट अपन साम्राज्य में मिला लेते रही से। एला कहते हड़प नीति। यही हड़प नीति के तहत 13 अप्रैल 1854 को और नागपुर के जो राज्य रही से ओला अंग्रेज मन अपन ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिस, ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिस। अब नागपुर के जितना भी क्षेत्र रही से नागपुर के अधीन उस सब के सब ऑटोमेटिक काकर अधीन होगी संगवारी हो, मराठा अंग्रेज मन के अधीन होगी। और वही नागपुर के अधीन छत्तीसगढ़ रही से, वही नागपुर के अधीन बस्तर रही से। अब बस्तर मतलब पूरा छत्तीसगढ़ बस्तर सब काकर अधीन होगी अंग्रेज मन के अधीन होगी 1854 में। अब 1854 के बाद जो भी बस्तर में शासक आई वो सबके सब काखर अधीन रही के शासन करी, अंग्रेज मन के अधीन रही करके और शासन करी। ऐसे तो मतलब बता रहे हूँ है कि नहीं। अब अंग्रेज मन के अधीन पहली शासक कौन बनिस भाई, तो मैं तुम्हें बता रहे हूँ कौन सा भैरम देव। तो शुरू करते हैं संगवारी हो काला भैरम देव ला काखर बारे में पढ़बो भाई। भैरम देव बताओ बनी नहीं बनी, बनना चाहिए है कि नहीं। ये जो भैरम देव है ना संगवारी ये कब से कब तक शासन करिस, तो बता रहे हो भैरम देव जो है और 1853 से लेकर के 1891 तक शासन करिस। कब से कब तक भाई, तो याद रखना 1853 से और 1891 ईस्वी तक और शासन करिस भाई। कौन हाँ, ये भैरम देव है। बनी कि नहीं बनी ये बात समझ आई इसके नहीं है भैरम देव के बारे में है ना। समझना है काय कर शासन अवधि 1853 से लेकर के और 1891 तक शासन करिस कौन, तो मैं कही हूँ भैरम देव। ये बात समझ आई इसने बनी नहीं बनी। अब ओखर बात का इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैरम देव के बारे में जो हमें जानना है। तो जो भैरम देव है ना ये हर 13 वर्ष के आयु में और राजगद्दी में बैठिस। जब एक हर पिता भोपाल देव की मृत्यु हुईस तो भैरम देव के वर्ष के रही संगवारी हो, तो ध्यान में रखना 13 वर्ष के और अवस्था। तो 13 वर्ष के अवस्था में अब का करीस, तो राज सिंहासन में बैठिस, मतलब काकती वंश के और शासक बनिस। ये बात ला ध्यान में रखना कौन है भैरम देव हो। ठीक है भाई है ना। 13 वर्ष की अवस्था में बन गई कोई बात नहीं, बढ़िया बात है ना। ओखर बात का ध्यान में रखना है कि ये जो भैरम देव है एक शासन काल में छत्तीसगढ़ के पहली डिप्टी कमिश्नर कौन रही तुम्हारा बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पहली डिप्टी कमिश्नर जो छुट्टा चार्ल्सी इलियट, अभी वो आधुनिक भारत में पढ़बो है कि नहीं, तो कौन रही भाई चार्ल्सी इलियट। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो चार्ल्सी इलियट है कि नहीं। तो ये जो चार्ल्स इलियट है ये हर अही भैरम देव के शासन काल में 1856 में कब भाई, तो ध्यान में रखना 1856 में पहली बार बस्तर के भ्रमण करी। मतलब बस्तर प्रवेश करने वाला, बस्तर आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन रही से, चार्ल्स इलियट रही से। कब आ रही से यार 1856 में। और चार्ल्स इलियट जो है बस्तर के और दौरा करिस है कि नहीं। आखिर शासन काल में भाई तब शासक कौन रही, जब चार्ल्स इलियट बस्तर आ रही से तो भैरम देव शासक रही से। ये बात ला ध्यान में रखना है, समझना है। काबर पूछते कि चार्ल्स इलियट कब बस्तर के रही, तो 1856 में। उस समय बस्तर के शासक कौन रही से, भैरम देव रही से। ये बात ला ध्यान में रखना है। और बस्तर जाने वाला, बस्तर प्रवेश करने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति रही से कौन है, यही चार्ल्स इलियट। कौन है भैया, छत्तीसगढ़ पहला डिप्टी कमिश्नर। अब डिप्टी कमिश्नर का सब चीज ला आधुनिक भारत में पढ़बो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल अत के याद रखना है, सोच बाय
है ना। 1854 में ये बात बताई दी हूँ कि भाई 1854 में अभी जो बस्तर है एक आखिर अधीन होगी अंग्रेज मन के मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के, है ना। तो ब्रिटिश और साम्राज्य के का बन गई शहर, साम्राज्य के मांडलिक बन गई, करद राज्य बन गई, है कि नहीं, मांडलिक। ये बात समझ आई इसका। तो ये बताई दे भाई 1854 में अब नागपुर पूरा आखिर अधीन कर दिस, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन कर दिस, है नहीं। कब 1854 में तेखर से थी अब नागपुर के अधीन आत रही बस्तर, तेखर से थी भैया बस्तर भी का हो गए तो ब्रिटिश साम्राज्य के मांडलिक राज्य बन गई। ये बात समझ आई नहीं, समझ आना चाहिए, है कि नहीं। ओकर बाद 1886 कब ध्यान में रखना है, तो ओकर बाद 1886 में ये तय करे गई, ये निर्णय ले गई कि बस्तर के जो दीवान हुई वो कोई न कोई ब्रिटिश अधिकारी ला ही नियुक्त करे जाही, ऐसे निर्णय ले गई। का कि हमें 1886 में यह तय किया गया कि ब्रिटिश अधिकारियों को ही बस्तर का दीवान बनाया जाएगा, है कि नहीं। कौन ला, तो ब्रिटिश अधिकारी मल्ला ही बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो ब्रिटिश अधिकारियों को ही क्या किया जाएगा, बस्तर का और दीवान, कहाँ के, तुम मैं के हो, बस्तर के और दीवान बनाए जाही, ऐसे निर्णय ले गई, ऐसे तय करेगी, निर्धारित करेगी। कब निर्धारित करेगी, तो 1886 में। ये बात ध्यान में रखना है। बताओ ध्यान में रही नहीं रही आखिर बारे में, भैरम देव के बारे में। ये जो भैरम देव है ना, एक शासनकाल में 3 ठो महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह हुई, के ठो संगवारी, तो 3 ठो कन का हुई महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह हुई एक शासनकाल में। ध्यान में रखना है कौन कौन सा, तो पहली याद रखना लिंगागिरी विद्रोह। कौन सा याद रखना है, तो मैं कहूँ लिंगा और गिरी, ठीक है भाई, बनी ने बनी लिंगागिरी विद्रोह। तो एक याद रखना है लिंगागिरी विद्रोह, दूसरा याद रखना है कोई विद्रोह, कोई विद्रोह, बनी ने बनी संगवारी हो। और खर बाद तीसरा याद रखना है कौन सा, तीसरा याद रखना है मुड़िया विद्रोह, है ना, मुड़िया विद्रोह। ये मुड़िया विद्रोह ला मुरिया भी कही देते, का कही देते संगवारी हो, मुरिया विद्रोह। तो बता ये तीनों विद्रोह ला ध्यान में रखना है। ये तीनों विद्रोह काकर इसका है भैया, जनजाति विद्रोह है, काकर शासन काल में ऐसे प्रश्न कई बार पूछते। तो लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, ये तीनों के जब विद्रोह हुई तो उस समय शासक कौन रही से, भैरम देव रही। मतलब ये बात समझ में आती कि भैरम देव जो है जनजाति मतलब प्रिय नहीं रही, जनजाति मन बर और हितैषी उकर हित के काम नहीं करत रही से, जनहित के काम नहीं करत रही, तबे अतका विद्रोह होते, है कि नहीं। ये जो लिंगागिरी विद्रोह है संगवारी, एक कब हुई तिथि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना 1856 में, है ना। कोई विद्रोह कब हुई, तो ध्यान में रखना 1859 में हुई। अब ये मुड़िया विद्रोह कब हुई ऐसे कही, तो 1876 ईस्वी में हुई। ये बात का करना है, सोच भाई ध्यान में रखना है। काबर ये तिथि अभिचन जो एडियो पेपर हुई ना, ये तीनों पूछे रही से, और वो में मिलाना रहती कौन से तिथि में हुई, है ना। मतलब जब तक तिथि याद नहीं रही पता नहीं चलेगी पहली कौन हुई, सोकर बाद कौन हुई, सोकर बाद कौन हुई, है नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना है, सुरता रखना है। कैसे याद रखना है भैया, तो मैं एकदम सोच भाई बिन बुद्धि लगाए याद रखना है। काकर बारे में, भैरम देव के बारे में, ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। ओकर बाद ये जो भैरम देव है ना, एक जन पत्नी रही, वैसे तो दू जन पत्नी रही से, उमा से एक जन पत्नी नाम रही इसका जुगरास कुंवर देवी, का के हम संगवारी हो। तो ये जो भैरम देव है ना, एक पत्नी जुगरास कुंवर देवी हर का करीस, तो एक विरोध करीस, है कि नहीं। तो ध्यान में रखना जुगराज कुंवर देवी, है ना जी। तो जुगराज कुंवर देवी के विद्रोह, एक विद्रोह मतलब विरोध या विद्रोह, एक कब हुई संगवारी, तो एला ध्यान में रखना है 1878 से लेकर के और 1882 तक के और का करिस हर विरोध करिस। और अंततः फिर रानी जुगराज कुंवर देवी के जो विरोध रही से, संघर्ष रही से, वह सफल हुई, अंग्रेज सरकार ला झुकेल पड़ीस, है कि नहीं। अच्छा ठीक है भाई, अब का चीज़ें रानी जुगराज कुंवर है काहे विरोध करीस, का चीज़ पर विरोध करीस और कौन सा विरोध करीस, है कि नहीं। तो जो भैरम देव है ना, काकती वंश के शासक भैरम देव, एक हर दू जन पत्नी रही से, एक रानी जुगराज कुंवर और दूसरा रानी सुवर्ण कुंवर देवी। ओमा ये जो रानी जुगराज कुंवर देवी है ना, ये हर अपन पति भैरम देव और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक अनोखा विरोध करिस। कब, तो 1878 से 1882 तक के एक अनूठा टाइप के विरोध करिस।
अब ये विरोध ला बस्तर के जो सरकारी दस्तावेज है ओमा रानी चोरिस का थे भैया, तो ये जो विरोध है ना जुगराज कुंवर देवी के एला रानी चोरिस रानी चोरिस कहे जाते। रानी चोरिस के मतलब का होते, एखर अर्थ होते रानी के प्रकोप, एखर का होते अर्थ संगवारी हो रानी प्रकोप है ना, बनी नहीं बनी। तो एला ना जो सरकारी दस्तावेज है एमा रानी जुगराज कुंवर के जो विरोध है ओला रानी चोरिस अर्थात रानी के प्रकोप ऐसे कहे जाते। अब जो रानी जुगराज कुंवर देवी है यार अपन पति के और ब्रिटिश सरकार के विरोध काहे करत है, का चीज पर करत है, देकर मूल कारण ये रही से कि जो भैरम देव है ना, ये भैरम देव जो छुट्टा है एक जन अंग्रेज अधिकारी फ्रेजर के कहने आ करके ओकर बात ला मान करके अब एक जन मुस्लिम महिला नवाबाई से का करिस विवाह कर लिस। और ये जो नवाबाई से मुस्लिम महिला नवाबाई से विवाह करिस यार ओ समय प्रचलित जो परंपरा है ओकर खिलाफ रही से, एक विधर्मिणी से किया गया विवाह था, है कि नहीं। तेखर से रानी जुगराज कुंवर और वहाँ के जो स्थानीय महिला रही से उमनहर बहुत तीखा तेवर में और भैरम देव के विरोध करिस, और विरोध करते न सिर्फ विरोध करिस बल्कि सड़क में उतर के ओकर विरोध करिस, नारा लगाइस कि भैरम देव या तो तहाँ नवाबाई ला छोड़ या तो फिर बस्तर के राजगद्दी ला छोड़। अब अंततः फिर रानी जुगराज कुंवर देवी के विरोध और संघर्ष सफल हुई और ब्रिटिश सरकार ला फिर झुकना पड़िस। तो ये जो घटनाक्रम है अहिल के थे संगवारी हो रानी जुगराज कुंवर देवी के विरोध, समझ आई इसके नहीं भैया। तो जो रानी जुगराज कुंवर देवी के विरोध का है तो रानी जो चोरिस के थे रानी का प्रकोप एक अर्थ होते है कि नहीं। ये जो भैरम देव रही से कौन भैया, एक पति है भैरम देव है ना, तो ये जो छुट्टा भैरम देव जो है ना एक जन ब्रिटिश अधिकारी फ्रेजर कानारी सुखर फ्रेजर, ये फ्रेजर के कहना में आकर के मुस्लिम महिला नवा और बाई, तो ये कौन भाई मुस्लिम महिला नवाबाई से का करिस विवाह कर लिस, बिहाव कर लिस, है नहीं संगवारी हो बिहाव कर लिस। लेकिन एक पहले इसके दो ठन पत्नी रही से, दो ठन गोसैनी नाव रही कौन कौन, रानी जुगराज कुंवर देवी और रानी सुवर्ण कुंवर देवी। तेखर से वहाँ के स्थानीय महिला और रानी जुगराज कुंवर देवी सबजन मिलकर के विरोध करिस और अंततः फिर एला झुकेला पड़िस। ठीक, तो एला कहते का रानी जुगराज कुंवर देवी का विरोध, एला रानी चोरिस भी कहते। रानी चोरिस ये शब्द याद रखना है का बार, ये पेपर में कई बार पूछे है, तो पूछे भैया याद रखे पड़ी, ध्यान रखे पड़ी, है कि नहीं, पढ़ी नहीं संगवारी। तो ये होगा इसका हमार भैरम देव। तो भैरम देव के बारे में अत का फैक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। एक समय में 3 प्रमुख जनजाति विद्रोह हो, एला ध्यान में रखना है कि नहीं। लिंगागिरी कोई और मुरिया विद्रोह एक तिथिल ध्यान में रख लेना है, और रानी जुगराज कुंवर देवी के विरोध ला ध्यान में रखना है कि घटनाक्रम का हो रही से, ठीक है। आगू बढ़ी। अब एकर बाद फिर एकर बेटा एकर लड़का शासक बनिस, ओखर नाम रहीस का रुद्र प्रताप देव, ठीक है भाई। अब शासक कौन बनी संगवारी, तो अब शासक बन गिस रुद्र प्रताप देव। बताओ समझ आइस नहीं आइस, रुद्र प्रताप देव। तो अब शासक बन गए भाई रुद्र प्रताप देव, है कि नहीं। ये जो रुद्र प्रताप देव है संगवारी एक आखर लड़का है, भैरम देव के ओखर बेटा है, ओखर लड़का है। कब से कब तक शासन करी से, हाँ तो ये यार 1891 से लेकर के और 1921 ईस्वी तक शासन करिस। 1891 से 1921 ईस्वी तक शासन करिस कौन है, रुद्र प्रताप देव है। बनी नहीं बनी संगवारी हो। जब भैरम देव की मृत्यु हुई ना संगवारी, का कहे हो कि जब भैरम देव की मृत्यु हुई तो ये मात्र 6 साल की रही थी, 6 वर्ष की। कौन है, रुद्र प्रताप देव, भैरम, है कि नहीं। तो जब भैरम देव के और मृत्यु हुई, है कि नहीं, तो रुद्र प्रताप देव के वर्ष के रही से, महज 6 वर्ष के लेकर रही से। और जब ये 6 वर्ष के लेकर रही से तेखर सती ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कहीस कि भैया ते पहले अच्छा से वयस्क हो जा, पढ़ लिख ले, ओखर बाद बस्तर में शासन कर लेवे, बस्तर में शासन कर लेवे। तब तक वहाँ बस्तर के जो प्रशासन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट संभाली। ऐसे कही के और 1891 से लेकर के, कब से, तो 1891 से लेकर के और 1908 ईस्वी तक और बस्तर के जो प्रशासन है, शासन है, वो ब्रिटिश अधिकारी मन करिस। अब यहाँ मुख्य रूप से 2 जन ब्रिटिश अधिकारी के नाम आते, फैगन और गेयर, है कि नहीं। कौन कौन भाई, तो 1891 से लेकर के 1908 ईस्वी तक ब्रिटिश अधिकारी मन बस्तर के प्रशासन ला संभालिस। अब यहाँ 2 जन ब्रिटिश अधिकारी महत्वपूर्ण उनका नाम है, ध्यान में रखना कौन कौन सा, तो फैगन, एक जन के नाम कारी से फैगन, और एक जन के नाम रिसका गेयर, है नहीं जी, गाड़ी में लगाए वाला गेयर।
तो फैगन और गियर नाम के दो जन ब्रिटिश अधिकारी जो है 1891 से 1908 तक, मतलब रुद्र प्रताप देव के वयस्क होत तक बस्तर के प्रशासन ला संभालिस। ये जो फैगन और गियर है ना, ई मन बस्तर में अनिवार्य शिक्षा लागू कर दिस। बस्तर में का लागू कर दिस भैया, ये दोनों जन अनिवार्य शिक्षा है कि नहीं। ये जो फैगन और गियर है इमन बस्तर में अनिवार्य शिक्षा लागू करिस। ये बात ला ध्यान में रखना है, पूछ सकत है अनिवार्य शिक्षा। ठीक, तो बस्तर में अनिवार्य शिक्षा कौन लागू करिस, ऐसे कहीं बता देना। फैगन और गियर अनिवार्य शिक्षा लागू करिस भैया कहाँ, तो मैं कही हूँ बस्तर में। ओखर बाद फिर 1908 में जाकर के और रुद्र प्रताप देव जो है 23 वर्ष के उम्र में और फिर बस्तर के राज काज ला अपन हाथ में ले लिस, बस्तर के प्रशासन ला अपन हाथ में लिस, है कि नहीं। कौन है, रुद्र प्रताप देव। कब, 1908 में। के साल के रिस भैया, यह 23 वर्ष के, है कि नहीं। तो 23 वर्ष के अवस्था में और फिर राजपाट ला संभाली शहर, है कि नहीं, बनी नहीं बनी। ओखर से पहले का करिस, तो ओखर से पहले ये अपन शिक्षा दीक्षा ध्यान देते रही से, मतलब ये पढ़े गए रही कहाँ भैया, राजकुमार कॉलेज रायपुर। कहाँ, तुम मैं कहो राजकुमार कॉलेज रायपुर, है ना जी। अब नाम सुन के कॉलेज नहीं समझ जाना है, राजकुमार कॉलेज रायपुर। कॉलेज नो है, स्कूल है, भले कॉलेज लिखा है लेकिन का है यार, स्कूल है। तो राजकुमार कॉलेज रायपुर में है कि नहीं, ये का भैया स्कूल है। इहे और ये जो रुद्र प्रताप देव है यार का करिस, अपन शिक्षा प्राप्त करिस, है कि नहीं। मतलब एक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई भैया, तो एक शिक्षा उच्छा सब राजकुमार कॉलेज रायपुर में हुई। और जब शिक्षा प्राप्त करे के बाद फिर 1908 में आ करके और 23 वर्ष के अवस्था में बस्तर के राजगद्दी में बैठीस, काकती वंश के राजपाट ला और संचालित करिस, सुचारू रूप से चलिस, है कि नहीं। अंग्रेज मन जो है ना यार बहुत पसंद करे काला रुद्र प्रताप देव ला। काबर के जो रुद्र प्रताप देव है ना, यार यूरोपीय महायुद्ध के समय और ब्रिटिश गवर्नमेंट ला सहायता करे रही से, सहायता प्रदान कर रही से। तेखर से ब्रिटिश सरकार जो है रुद्र प्रताप देव ला सेंट ऑफ यरूशलेम के उपाधि दे रही। कौन सा उपाधि दे रही भैया, ये उपाधि पूछते हैं, ध्यान में रखना है नहीं। तो उपाधि काखर उपाधि, तो हमन कहथन ये जो रुद्र प्रताप देव है एखर उपाधि तो कारिस भाई सेंट ऑफ जेरूसलम। सेंट ऑफ जेरूसलम बनी नहीं बनी, तो सेंट ऑफ जेरूसलम किसकी उपाधि है, ऐसे पेपर में पूछते। अब अगर तुमन पढ़े हो तो जानू और नहीं फिर दाँत नहीं पोड़ दूँ, है कि नहीं संगवारी हो। तो दाँत नहीं पोड़ना है, सोच पढ़ना है भैया कि जो रुद्र प्रताप देव है इला सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दे गई। कौन दे इस, तो बता दे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश अंग्रेज मन दे रही है नहीं, अंग्रेज मन है। काबर दे रही है, काबर के यूरोपीय महायुद्ध के समय और रुद्र प्रताप देव जो है अंग्रेज मन के ब्रिटिश सरकार के सहायता करे रही से, तेकर से थी अंग्रेज मन और रुद्र प्रताप देव ला सेंट ऑफ जेरूसलम के उपाधि दे रही से, उपाधि प्रदान करे रही से। ये बात समझ आई इसकी नहीं। ये जो रुद्र प्रताप देव है ना संगवारी, ये रुद्र प्रताप देव और जगदलपुर ला चौराहों की नगरी के रूप में विकसित करिस। ये प्रश्न 1, 2 और 10 बार पूछे है कि जगदलपुर ला काला भैया, तो जगदलपुर को और चौराहों की नगरी का भैया, तो चौराहों की नगरी, जगदलपुर ला चौराहों की नगरी के रूप में और का करिस, तो मैं कहूँ विकसित करिस। कौन हा, अही रुद्र प्रताप देव हा। तो रुद्र प्रताप देव जो है जगदलपुर ला चौराहों के नगरी के रूप में विकसित करिस। ये बात लब कई बार पूछते, ध्यान में रखना है, बनी नहीं बनी संगवारी हो। ये जो रुद्र प्रताप देव है ना संगवारी, एखर समय में एक ठुक जनजाति विद्रोह हो रही से। का हो रही भाई, तो मैं कहे एखर शासन काल में बिकट फेमस एक ठुक जनजाति विद्रोह हो रही से 1910 में। कब हो रही भाई, 1910 में। कौन सा जनजाति विद्रोह हो रही से, भूमकाल। कौन सा, तो मैं कहे भूमकाल विद्रोह, गुंडाधुर, ठीक है। बाकी विद्रोह मल्ला नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में बहुत अच्छे से समझबो कि कौन कौन सा विद्रोह से का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते। अभी फिलहाल याद रखना है कि भूमकाल विद्रोह कब हो रही से, 1910 में हो रही से। काखर शासन काल में हो रही से, रुद्र प्रताप देव के शासन काल में। और भूमकाल विद्रोह हो रही से 1910 में। ये बात ध्यान में रखना है भैया। एक हर शासन काल में और बस्तर के दीवान कौन रही से, बैजनाथ,
और जो बैजनाथ पांडा रहीस ना, बैजनाथ पांडा बस्तर के दीवान ओहर बस्तर के जो जंगल रहीस वन रहीस ओला आरक्षित कर दिस मतलब वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी है ओकर प्रवेश ला निषेध कर दिस कि तुम नहीं जाना है, तुमको कुछ मवेशियों चराने भी नहीं जाना है, लकड़ी भी नहीं लाना है, वनोपज कुछ नहीं लाना है, मतलब कुल मिला ओकर शोषण करे लगिस। कौन है भैया? तो दीवान बैजनाथ पांडा बनी नहीं बनी। तो हर बारे में ध्यान में रखना है कि दीवान बैजनाथ पांडा जो है वन ला आरक्षित कर दिस, तेखर सेती जनजाति मन ला प्रवेश करे में निषेध कर दिस। कहाँ? जंगल में। काकर शासन काल में? तो रुद्र प्रताप देव के शासन काल में। ये बात समझ आई कि नहीं? बनी नहीं बनी। ओखर बाद एक छो विकट महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान में रखना है काकर? रुद्र प्रताप देव के बारे में। ये जो रुद्र प्रताप देव है एखर शासन काल में एक ठो बहुत ही घटिया प्रथा प्रचलित रही से, घैटी पोनी प्रथा। कौन सा प्रथा भैया? तो घैटी पोनी और प्रथा बनी नहीं बनी संगवारी? घैटी पोनी प्रथा बताओ। तो पहली बात तो यही ध्यान में रखना है कि जो घैटी पोनी प्रथा है ये काखर शासन काल में प्रचलित रही से। तो बस्तर के काकती वंशीय शासक रुद्र प्रताप देव के शासन काल में अब एक ठुकन प्रथा प्रचलित रही से, ओला कहा है घैटी पोनी प्रथा। अब जो घैटी पोनी प्रथा का एहू दिमाग में है कि नहीं? का चीज़ है भाई? काबर घटिया कहत हंसते हैं गुरुजी? ऐसी बात है कि नहीं? तो ये जो रुद्र प्रताप देव है बस्तर के काकती वंशी शासक रुद्र प्रताप देव के शासन काल में ये जो घैटी पोनी प्रथा है ये प्रचलित रही से। काय घैटी पोनी प्रथा? घैटी पोनी प्रथा के मतलब है कि वहाँ के जो स्थानीय महिला रही ना वो महिला मन ला क्रय विक्रय मतलब खरीदी बिक्री से संबंधित प्रथा है। कौन सा? घैटी पोनी प्रथा। घैटी पोनी के अर्थ होते कुटुंब के स्थापना या कुटुंब के बहाली, अर्थात ऐसे महिला जो अपन पति ला बहुत ज्यादा परेशान करे, अपन पति इसके साथ दुर्व्यवहार करत रही से, ऐसे जो शोषित पति रही से ओहर अपन पत्नी ला और स्वयं से राजा ला बेचे बर विक्रय करे बर और दे देते रही से। और राजा स्वतंत्र रही से महिला के बोली लगाए बर कि कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक जो बोली लगाई ओला वो महिला ला दे दिए जात रही से। ये प्रथा ला कहते का घैटी पोनी प्रथा। ये जो घैटी पोनी प्रथा है यह राजा के अतिरिक्त आय के और सोर्स रही से, है कि नहीं? ये जो बस्तर में सुंडी, कलार, धोबी, पनार ऐसे जो जाति रही से 3-4 ठो, ये जाति के जो विधवा महिला है, परित्यक्त महिला है, ऐसे जो विधवा और परित्यक्त महिला है उखर और क्रय विक्रय करे जात रही से, खरीदी बिक्री करे जात रही से। ये जो घैटी पोनी प्रथा है एक हर उल्लेख एक जन ब्रिटिश अधिकारी चैपमैन। कौन सा भैया? तो याद रखना है ब्रिटिश अधिकारी चैपमैन जो है वो हर अपन रिपोर्ट में और घैटी पोनी प्रथा के उल्लेख करे है। तो ये ला कहते भैया का घैटी पोनी प्रथा। तो ध्यान में रखना है। अभी जो घैटी पोनी प्रथा है एक आखिर शासन काल में प्रचलित रही से, तो रुद्र प्रताप देव के शासन काल में प्रचलित रही इसका घैटी पोनी प्रथा। समझ में इसकी नहीं? और घैटी पोनी का अर्थ का होते? तो कुटुंब की बहाली। अरे दादा घर में भारी कंजट आए कोखरो डौकी एकदम दिमाग खराब कर दे है और बहुत ज्यादा ओखर संग दुर्व्यवहार करत है, अपन पति के ही शोषण करे लगी, तो फिर कुटुंब गायब हो गए, और घर में सुख शांति नहीं है, कुटुंब गायब हो गए। तो और सीधा का करे अपन महिला अपन पत्नी सीधा राजा ले देते रही, जा भैया खर नीलामी कर देते पहले बेच देवे ऐसे कह के, ताकि मोर घर में सुख शांति आई, कुटुंब के बहाली हो जाही। तेखर से दिव प्रथल कहे का घैटी पोनी और प्रथा। समझ आई नहीं? संगवारी हो बनी नहीं बनी? कुल मिलाकर के खैर यार बहुत ज्यादा और खराब प्रथा। भैया किसी महिला को खरीदी बिक्री करना कोई वस्तु है क्या महिला जो खरीदी बिक्री करोगे? तो एक कुप्रथा कैसे कथन प्रचलित रही आखिर शासन काल में रुद्र प्रताप देव के शासन काल में। तो कई बार पूछते, ध्यान में रखना है, ठीक है। ओकर बाद फिर 1921 में रुद्र प्रताप देव की मृत्यु होगी। कब? 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी में एखर का होगी रुद्र प्रताप देव के और मृत्यु होगी। एखर बाद कौन शासक बनीस? तो रुद्र प्रताप देव के ओखर कोई बेटा नहीं रही से, पुत्र नहीं रही से, एक जन बेटी रही, पुत्री रही, ओखर नाम रही से प्रफुल्ल कुमारी देवी। का नाम रही भाई एखर पुत्री के? तो एखर पुत्री रही से प्रफुल्ल कुमारी देवी। वही फिर का करी? तो छत्तीसगढ़ के और शासन मतलब बस्तर में और का करी भैया शासन करी। तो एखर पुत्री नाम रही से प्रफुल्ल कुमारी देवी। बनी नहीं बनी भैया? तो एक आखिर पुत्री है प्रफुल्ल कुमारी देवी है, रुद्र प्रताप देव के पुत्री है।
रुद्र प्रताप देव के कोई पुत्र नहीं रही से और बस्तर के जो स्थानीय आदिवासी रही से, वहाँ के जो जनता रही से, उन्होंने बहुत अनुरोध करी प्रफुल्ल कुमारी देवी ला कि नहीं आपको ही क्या करना चाहिए, तो हमार शासक बनना चाहिए, उत्तराधिकार बनना चाहिए। तेखर से थी अब जो है रुद्र प्रताप देव के बाद प्रफुल्ल कुमारी देवी जो है बस्तर के शासिका बनी। समझ में संगवारी हो? तो ये होगा इसका रुद्र प्रताप देव, है ना। एक दो जन बाई रही से रुद्र प्रताप देव के, कुसुमलता और चंद्र कुमारी देवी। तो ध्यान में रखना है। तो ये होगा इसका भैया हमार रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव के बारे में ये तमाम फैक्ट जो मैं बताया है वो याद रखना है। रुद्र प्रताप देव 1891 से 1921 तक शासन करी। जब एक पिता भैरम देव की मृत्यु हुई तो लड़का रही से एकदम 6 साल के रही से। ओखर बाद भेज दी राजकुमार कॉलेज जाऊँ पढ़बे की के, और 1891 से 1908 तक के का करीस तो फैगन और गियर नाम के ब्रिटिश अधिकारी शासन करीस बस्तर में, अनिवार्य शिक्षा लागू करीस, है ना। राजकुमार कॉलेज में पढ़ के जब आईस तो फिर ये शासक बनीस। इला सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दे जाते। जगदलपुर चौराहो के नगरी के रूप में विकसित करीस। एक शासनकाल में भूमकाल विद्रोह होइस, है ना। दीवान जो बैजनाथ रही से और का करीस तो भैया बस्तर के जो वन है उला आरक्षित घोषित कर दीस। उखर बहुत शोषण करीस काखर जनजाति मन के बनी ने बनी संगवारी हो। एक शासनकाल में बहुत घटिया एक प्रथा रही से महिला मल्ला खरीदी बिक्री करे जाए। कौन से महिला मल्ला तो जो विधवा परित्यक्त है वो भी सब जाति के नहीं, कौन कौन से जाति 4 जाति बताया तो मल्ला है कि नहीं, तो चारों जाति के और महिला मल्ला खरीदी बिक्री करे जात रही से बनी ने बनी। तो ए प्रथल की थे का घटी पोनी प्रथा। एक जब मृत्यु हुई 1921 में, ओखर बाद एक कोई बेटा नहीं रही से, तो एक बेटी प्रफुल्ल कुमारी देवी जो है और बस्तर के शासिका बनिस। कहाँ की शासिका? बस्तर की शासिका बनिस। ये बात समझ आई इसकी नहीं भाई? बनी नहीं बनी? तो अब एक बात शासिका बन गई कौन? प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक, शुरू करते हैं भाई। प्रफुल्ल कुमारी देवी बनी नहीं बनी? अब शासिका बनिस प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रफुल्ल कुमारी देवी, ठीक। अब कब से कब तक शासन करीस ऐसे कही तो सोच भाई याद रख देना है, रखने का। 1921 में मरी शिखर पिता कौन? रुद्र प्रताप देव। वो तो 1921 में शासिका बनीस और कब तक रहीस तो 1936 तक के शासन करीस। कौन है भाई? प्रफुल्ल कुमारी और देवी। बनी नहीं बनी? तो प्रफुल्ल कुमारी देवी का आखिर बेटी रही से, ध्यान में रखना, रुद्र प्रताप देव के। अच्छा, जब रुद्र प्रताप देव की मृत्यु हुई अब प्रफुल्ल कुमारी देवी जब शासिका बनी बस्तर के तब 21 साल के रिश्ते पता है 12 वर्ष के वर्ष की अवस्था में। तो मैं क्या संगवारी याद रख लेना है, का याद रखना है कि 12 वर्ष के और अवस्था में, है ना। तो 12 वर्ष के अवस्था में अब यह का करीस तो बस्तर के, कहाँ के संगवारी तो बस्तर के और शासिका बनिस। बस्तर के शासिका बनिस। बनी नहीं बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट का है कि प्रफुल्ल कुमारी देवी जो है न सिर्फ बस्तर के बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला शासिका है। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला शासिका कौन, तो बता देना है छत्तीसगढ़ बोले या बस्तर बोले, छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला शासिका। ठीक है, अभी तक कोई भी महिला शासिका नहीं बने रही से पूर्ण रूप से। तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला शासिका, महिला शासिका। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला शासिका कौन बनी भाई? छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला शासिका ऐसे कही तो सोच भाई याद रखना है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी बनी। बनी नहीं बनी संगवारी हो? कब से कब तक शासन करीस? 1921 से अब 1936 तक शासन करीस। कौन है? प्रफुल्ल कुमारी देवी है। ठीक है, ये बात ला बहुत अच्छा से और ध्यान में रखना है। बताओ सुरता रही नहीं रही भैया? रखिल पढ़ी है कि नहीं? तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका कौन? प्रफुल्ल कुमारी देवी। ये जो प्रफुल्ल कुमारी देवी है एक विवाह मयूरभंज के भंजवंशी शासक मयूरभंज के महाराज के भतीजा प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ हुई। एक बिहाव बात करत हो महर, एक विवाह बिहाव ठीक लिखा जी, बिहाव। ठीक है, तो एक जो विवाह है ना काखर प्रफुल्ल, याद कैसे रही? एकदम सिंपल सेम नाम है, प्रफुल्ल कुमारी और देवी। बनी नहीं जी? तो प्रफुल्ल कुमारी देवी के अविवाह बिहाव इसने लिखते का जी, वेट्स ऐसे कह के, है ना। तो वाह, प्रफुल्ल कुमारी देवी बिहाव आकर संग हुई प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के संग। प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव ये कौन सा वंश के रेस भैया? तो बता दें यार,
भंज वंश के रही से, भंज वंश के शासक के ओखर भतीजा रहीस कौन हा, प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव हा। तो प्रफुल्ल कुमारी देवी के जो बिहाव है ओखर विवाह है ओहर प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ होइस। ओखर बाद इखर 4 ठो लइका रही से, 4 ठो संतान रही से, और ये चारों संतान में आगे चल करके शासक कौन बनीस, प्रवीर चंद्र भंजदेव। तो इखर 4 ठो लइका में कौन है भैया, तो मैं कहे प्रवीर चंद्र भंजदेव जो है आगे चल करके और शासक बनी भैया बस्तर के काकती वंश के, और शासक बनी कौन है, प्रवीर चंद्र भंजदेव है नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो। ये जो प्रफुल्ल कुमारी देवी है ना, ये हर बहुत अच्छा शासिका रही से, जनहितैषी शासिका रही से। कारिस भैया तुम मैं कहे हो ध्यान में रखना, जनहितैषी, ठीक है, ये हर जनहितैषी और शासिका रही से। मतलब बस्तर के जो आदिवासी है उखर कल्याण बर, उखर विकास बर काम करे, तेखर सेती अंग्रेज मतलब फूटे आँखी नहीं सुहात रहीस कौन है, प्रफुल्ल कुमारी देवी है। एखर बीच एखर विकास के रोड में और बहुत ज़्यादा रोड डाले कौन है, अंग्रेज मन है नहीं जी, बहुत ज़्यादा तंग करे परेशान करे काला प्रफुल्ल कुमारी देवी ले, काबर के हर बहुत ज़्यादा जनहितैषी शासिका रही से प्रफुल्ल कुमारी देवी। ओखर बाद एखर जो पति रही से प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव, ए हर 1930 में और बस्तर ला निजामिस्तान बनाए के और अंग्रेज मन के जो षड्यंत्र रही से ओखर बहुत ज़्यादा विरोध करिस। बस्तर ला का बनाना चाहत रही सुमन, निजामिस्तान बनाना चाहत रही अंग्रेज मन, ओखर बहुत ज़्यादा विरोध करिस कौन है, प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव है। तेखर से अंग्रेज मन प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के बस्तर प्रवेश करे में ही विरोध लगा दिस। का कर दिस भैया, बस्तर प्रवेश करे में प्रतिबंध लगा दिस। काखर प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के, काबर के हर बस्तर ला और निजामिस्तान बनाए के अंग्रेज मन के षड्यंत्र ला और जान डरे रही से, तो ओखर बहुत ज़्यादा विरोध करत रही से। तो अंग्रेज मन का करिस कि एखर बस्तर आए में ही प्रवेश में ही का करिस, प्रतिबंध लगा दिस। काखर भैया, तो प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के बस्तर प्रवेश पर प्रतिबंध। समझ में इसकी नहीं है इस, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस्तर प्रवेश में प्रतिबंध लगा दिस काखर प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के, ये बात ध्यान में रखना है। ओकर बाद ये जो प्रफुल्ल कुमारी देवी है ना, ये एक ठो बीमारी रही से अपेंडिसाइटिस। का बीमारी रही से, तो अपेंडिसाइटिस नाम के एक ठो बीमारी रही प्रफुल्ल कुमारी देवी ला। वो बीमारी के और ऑपरेशन करे बर एला लंदन भेजे गई, और लंदन में फिर एकदम रहस्यमय तरीका से संदेहास्पद स्थिति में और एखर मृत्यु हो गई काखर प्रफुल्ल कुमारी देवी के। और जब एखर मृत्यु होइस तो ओखर बाद शासक कौन बनिस बस्तर के, ओखर बाद बनिस एखर बेटा प्रवीर चंद्र भंजदेव है कि नहीं। वहाँ के ब्रिटेन के जो पत्रिका है द इंडियन वुमनहुड, ओमा और प्रफुल्ल कुमारी देवी के उल्लेख मिलते है कि नहीं। का के मैं कि जो प्रफुल्ल कुमारी देवी है एला अपेंडिसाइटिस नाम की बीमारी रही। कौन सा भैया, है कि नहीं। तो अपेंडिसाइटिस नाम के कार्य से बीमारी रही से एखर ऑपरेशन करे बर एला कहाँ भेजे गई, तो एखर ऑपरेशन बर लंदन, है कि नहीं। और वहाँ फिर का हुई तो संदेहास्पद स्थिति में एखर मृत्यु हो गई। ठीक है, तो संदेहास्पद स्थिति में और मृत्यु होगी इसका आखिर भैया। तो मैं कहे हूँ प्रफुल्ल कुमारी देवी के, है नहीं। हो सकते हैं अंग्रेज मतलब तो सुहाबी नहीं करत रही से, तो हो सकते वही मन का करी सोई तो मरवा दी सोई, है नहीं जी। तो अपेंडिसाइटिस बीमारी का ऑपरेशन के करे बर और एखर गई लंदन, तो एखर मृत्यु हो गई। ओखर बाद ब्रिटिश पत्रिका का भैया, तो ध्यान में रखना है, ब्रिटिश पत्रिका कौन सा, द इंडियन वुमनहुड का नाम रही सोखर, द इंडियन वुमनहुड, ठीक है, द इंडियन वुमनहुड, ठीक है, बन जाएगा द इंडियन वुमनहुड नाम के और पत्रिका रही से एमा उल्लेख मिलते काखर प्रफुल्ल कुमारी देवी के उल्लेख, ठीक बात है।
तो प्रफुल्ल कुमारी देवी को उल्लेख कामा ही कही तो बता देना द इंडियन वुमनहुड एक आय पत्रिका है, ब्रिटिश पत्रिका, ठीक है। एक मृत्यु कैसे हुई तो लंदन गिरी से इलाज करवाए पर अपेंडिसाइटिस के तो मृत्यु होगी इस जनहितैषी शासिकारी से। और तमाम फैक्ट एक बारे में ध्यान में रखना है, आखिर बारे में प्रफुल्ल कुमारी देवी के बारे में, ठीक है। तो का बताएं भैया, समझ में इसके नहीं है इस प्रफुल्ल कुमारी देवी, है ना। और सबसे अगर कोई एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बे तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रफुल्ल कुमारी देवी के बारे में कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका रही, कौन है, प्रफुल्ल कुमारी देवी है, ये बात ध्यान में रखना है। अब प्रफुल्ल कुमारी देवी के बाद कौन बनिस भैया बस्तर के शासक, तो तुम मतलब बताए हो प्रफुल्ल कुमारी देवी के बाद और प्रवीर चंद्र भंजदेव बनिस, कौन बनिस संगवारी हो, तो ओखर बेटा है ना प्रवीर चंद्र भंजदेव। का करीस तो प्रवीर चंद्र भंजदेव जो है फिर बस्तर के और शासक बनिस, काकती वंश के शासक बनिस, इला ध्यान में रखना है। कब से कब तक शासन करीस तो 1936 से लेकर के 1966 ईस्वी तक शासन करीस। 1966 में और मृत्यु होगी काखर प्रवीर चंद्र भंजदेव के। अब एक बारे में का इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है प्रवीर चंद्र भंजदेव के बारे में, है नहीं जी, ऐसे प्रवीर चंद्र भंजदेव, तो ध्यान में रखना है प्रवीर चंद्र भंजदेव जो है काकती वंश के अंतिम शासक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का कि मैं कहे हूँ प्रवीर चंद्र भंजदेव जो है वो हर काकती वंश के अंतिम शासक है कि नहीं जी। तो काकती वंश के अंतिम शासक कौन है कही तो बता देना है प्रवीर चंद्र भंजदेव है, ठीक बात है। अब क्या ध्यान में रखना है कि जब भारत स्वतंत्र हुई और छत्तीसगढ़ के रियासत में भारत में विलय करे गई तो विलय के समय भारत में जब रियासत में विलय हुई छत्तीसगढ़ के तो उस समय बस्तर रियासत के शासक कौन रहीस प्रवीर चंद्र भंजदेव। मतलब विलय पत्र में समझौता में हस्ताक्षर कौन करीस प्रवीर चंद्र भंजदेव, ये बात ध्यान में रखना है कि नहीं। तो विलय पत्र में और हस्ताक्षर करीस जी, बनी नहीं बनी तो विलय पत्र में हस्ताक्षर करीस कौन है प्रवीर चंद्र भंजदेव। ये जो प्रवीर चंद्र और भंजदेव है कि नहीं, प्रवीर चंद्र भंजदेव, समझ आई इसकी नहीं आई, बनी नहीं बनी प्रवीर चंद्र भंजदेव। तो विलय पत्र में हस्ताक्षर कौन करीस प्रवीर चंद्र भंजदेव, मतलब बस्तर के और बस्तर रियासत के शासक कौन रही से प्रवीर चंद्र भंजदेव, ये बात ध्यान में रखना है बहुत अच्छा से, ठीक बात है भाई। ध्यान में क्या रखना है, एकदम सिंपल सी बात है, अंतिम शासक का मतलब वही रही है कि नहीं। अब का ध्यान में रखना है कि 25 मार्च कब भाई, तो 25 मार्च 1966 को जगदलपुर के राजमहल में पुलिस प्रशासन के द्वारा गोलीबारी करे गई, जिन गोलीबारी में प्रवीर चंद्र भंजदेव समेत कई आदिवासी मन की मृत्यु होगी, है कि नहीं। तो कब भैया, तो ध्यान में रखना है 25 मार्च, है ना जी, 25 मार्च 1966, ठीक है। कब, 25 मार्च 1966 को और जगदलपुर के राजमहल, कहाँ भैया, तो जगदलपुर, है ना, जगदलपुर के और राजमहल में का हुई तो पुलिस गोलीबारी करीस, है ना जी। तो पुलिस के गोलीबारी में और का हुई तो मृत्यु होगी प्रवीर चंद्र भंजदेव के। अब एक साथ साथ बहुत सारा आदिवासी मन के भी का होगी मृत्यु होगी। ये बात समझ आई नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो। ये जो प्रवीर चंद्र भंजदेव है ना, ये यार भंज वंश के रहीस, लेकिन फिर भी अपन एक ग्रंथ लोहांडी गुड़ा तरंगिणी में और अपन आप लग काकतीय कहे है कौन है, अही प्रवीर चंद्र भंजदेव। एक ग्रंथ के नाम का है भाई, तो पहली तो यही याद रखना है, एक ग्रंथ के नाम है लोहांडी गुड़ा तरंगिणी, का नाम है संगवारी हो। तो एक आखिर रचना है, पहली तो याद रखना है, एक ग्रंथ जो है ना प्रवीर चंद्र भंजदेव के ही ग्रंथ है लोहांडी गुड़ा तरंगड़ी। एमा अपन आप है तो भंजवंश के, तो प्रवीर चंद्र भंजदेव भंजवंश के होते हुए भी अपन आप का कही से हर, तो लोहांडी गुड़ा तरंगड़ी अपन ग्रंथ में अपन आप काकतीय कहे है, का कहे भैया, काकतीय कहे है। तेकर से मैं कहा था कि काकतीय वंश के अंतिम शासक कौन है भैया, तो काकतीय वंश के अंतिम शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव है। अभी जो प्रवीर चंद्र भंजदेव है, इखर नाम से हमारे जो छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार है वो हर प्रत्येक वर्ष तीरंदाजी के क्षेत्र में और राज्य अलंकरण पुरस्कार देते, है कि नहीं, सुने नहीं सुने भैया।
तो राज्य अलंकरण पुरस्कार काखर नाम से मिलते, प्रवीण चंद्र भंजदेव के नाम से, और तीरंदाजी खेल के क्षेत्र में मिलते। ठीक है, एक रचना लोहांडी गुरु तरंगिणी में स्वयं काकती के है ना 1966 में, और एक मृत्यु होगी पुलिस की गोलीबारी में। विलय पत्र में हस्ताक्षर कौन करीस? प्रवीण चंद्र भंजदेव करीस, मतलब बस्तर रियासत के और शासक रहे से, और काकती वंश के अंतिम शासक कौन है? प्रवीण चंद्र भंजदेव। एक बाद फिर काकती वंश समाप्त होगी बस्तर में। ठीक है, अब काकती वंश समाप्त हो गई। तो अब हमन जब नेक्स्ट क्लास जब देखबो तो का देखबो, बस्तर के जो प्रमुख जनजाति विद्रोह है जहां से प्रश्न आते ओकर बारे में और बहुत अच्छा से विस्तार पूर्वक और गंभीरता पूर्वक चर्चा करबो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।